हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो महाराष्ट्र सीईटी 2024 है, खासकर बीबीए, बीसीए, बीएमएस एग्जाम के लिए 20 डेज की बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज कि आप ये सोच रहे हैं कि सर क्या 20 डेज में ही ये एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है मेरे बच्चों। याद रखिए कि 12th का जो सिलेबस था, आपने 11th 12th में जो पढ़ाई की, जो मेहनत की, उससे कहीं ज्यादा आसान ये एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम का डेट आ चुका है, 4 अगस्त को री एग्जाम होने वाला है। 4 अगस्त से बच्चों आज का अगर हम डेट देखें तो एग्जैक्ट 20 डेज बचे हुए हैं। अब इस 20 डेज में बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्या सच में 20 डेज में प्रिपरेशन किया जा सकता है, इन सारे जवाब, इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलेगा। बच्चों, अगर सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग से कोई बच्चा 20 दिन पढ़ाई कर ले तो ये पूरा का पूरा एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हो सकता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लो। बच्चों, कोई भी बड़ा ब्रांड ऐसा नहीं है जहां पे मैं पढ़ा ना चुका हूं। अनअकैडमी, अड्डा 247, टाइम्स जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों। और पिछले 12 साल से मैं बच्चों को सीटी, एमबीए सीटी, कैट, मैट, जेड, बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूं। पुणे में हमारा एक बड़ा सेंटर है और बच्चों को हद से ज्यादा हेल्प कर रहा हूं मैं उनके ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए, ड्रीम जॉब को पाने के लिए। बच्चों, अब तक 70,000 से भी ज्यादा बच्चे मैंने ट्रेंड किए हैं और मैं डायरेक्टर एंड फैकल्टी क्वांट और रीजनिंग का हूं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट एप्टीट्यूड मैटर्स, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, हर बड़े ब्रांड में पढ़ाने के बाद जितने भी महाराष्ट्र के सीईटी के एग्जाम होते हैं, उनका पेपर पैटर्न देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि महाराष्ट्र सीईटी जितने भी एग्जाम ले रहा है वो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बहुत सही कंटेंट के साथ ले रहा है। आज हम जानेंगे कि जो आपका सीईटी का एग्जाम है बीबीए, बीसीए, बीएमएस और बीएम के लिए 20 दिन की पढ़ाई से ये पूरा का पूरा एग्जाम कैसे क्रैक किया जा सकता है। 20 दिन आप क्या पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कहां से सिलेबस पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा करना है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल इत्मीनान से डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जाम एग्जैक्टली क्या है। थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि आपका री एग्जाम है, आप थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। हमारा जो एग्जाम है वो है 4 अगस्त को 2024 में। 4 अगस्त को एग्जाम है बच्चों। आज से डॉट 20 दिन बचा हुआ है, डॉट 20 डेज है। अब इस 20 डेज में चेक कर लो आप, 90 मिनट का आपका एग्जाम है, लेकिन इस 90 मिनट के एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए करना है बच्चों। इंग्लिश उसमें है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर बेसिक्स। ये बहुत अच्छी बात हो गई। जैसे इंजीनियरिंग के लिए लोग सीईटी देते थे, वैसे ही अगर आप बीबीए, बीसीए यानी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके लिए भी सीईटी देना पड़ेगा। आपके 12th के मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे। सीईटी में जितना अच्छा मार्क्स आपका होगा बच्चों, उतना ही बेहतरीन कॉलेज आपको मिलेगा। अब एक छोटी सी बात आप समझिए, 12th की पढ़ाई में हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 12th की पढ़ाई इतना हेक्टिक और इतना प्रेशराइज वाली पढ़ाई होती है कि हर बच्चा उसमें पूरे साल जी तोड़ मेहनत करता है। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो रोज पढ़ाई करता है, तब जाके उसके मार्क्स अच्छे बनते हैं, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो बच्चों। अब एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, आपके अंदर पहले से ही 5-6 घंटे पढ़ने वाली, मेहनत करने वाली हैबिट पहले से ही है। यहां जो मैं 20 दिन के लिए प्लानिंग बता रहा हूं उसमें भी बच्चों वही करना है। 4 से 5 घंटे डेली अगर अगले 20 डेज तक आप पढ़ाई में दे दो तो ये एग्जाम भी आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। अब ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ग्राउंड को थोड़ा समझते हैं बच्चों। जब तक आप किसी चीज को करने के लिए
ग्राउंड लेवल की रियलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे तब तक करने में आप उतना फोकस और उतनी एनर्जी नहीं दे पाओगे। बच्चों, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 10% हिस्सा उसके 12th के पहले का होता है। 90% जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी उसका जो व्यक्तित्व विकास होता है बच्चों, वो होता है कॉलेज में। क्योंकि कॉलेज में उसको नए दोस्त मिलते हैं, नए फैकल्टीज मिलते हैं, मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है। कॉलेज में जाने के बाद आप अपनी जिंदगी में यूज होने वाले लगभग 90% चीजें सीखते हो। आपका कॉलेज आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे बच्चों, इसलिए कॉलेज का अच्छा होना जरूरी है। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? अच्छा कॉलेज में अच्छे क्राउड मिलेंगे, लोकेलिटी अच्छी मिलेगी, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, आपको वो डिसिप्लिन बनाएगा जिंदगी की लड़ाई लड़ने में और जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने में। आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका कॉलेज। जितना अच्छा कॉलेज रहेगा बच्चों, उतनी ही बेहतरीन जिंदगी और उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ने वाली चीजें आप सीखोगे। टॉप 10 कॉलेजेस जो पुणे के हैं मैंने मेंशन किया हुआ है। अब थोड़ा सा एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझिए कि आपको अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा मेरे बच्चों जब आपका सीईटी का परसेंटाइल अच्छा हो। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि अच्छा कॉलेज आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा कॉलेज बच्चों आपको तभी मिल सकता है जब आपका जो सीईटी आप दे रहे हो 2024 उसका परसेंटाइल अच्छा अगर नहीं होगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो सारा खेल सीईटी में अच्छे परसेंटाइल का है। अब इस 20 दिनों में सीईटी में परसेंटाइल अच्छा कैसे आ सकता है, कौन से सब्जेक्ट को कौन से तरीके से पढ़ने पे आपकी तैयारी इफेक्टिव हो जाएगी, स्ट्रेटेजी सही बैठ जाए, प्लानिंग अच्छी हो जाए, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन प्यारे बच्चों हम इसमें करने वाले हैं। एकदम ध्यान से मेरी बातों को समझिए। सबसे पहले बच्चों सिलेबस एंड वेटेज देखेंगे। आपको पहले से पता है कि 4 सब्जेक्ट पे वो फोकस कर रहा है, चारों का नेचर बड़ा अलग अलग है, ध्यान देना। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन और 40 मार्क के लिए वो पूछेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए, यानी सबसे ज्यादा वेटेज का क्या है बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज है। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या पूछेंगे? एकदम जनरल लेवल वाली इंग्लिश, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश में डेवलप हुई होगी उसी लेवल की इंग्लिश पूछने वाले हैं। रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, ध्यान दो, रीजनिंग, वर्बल, अरिथमेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पूरे सीईटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बच्चे वो इसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बच्चे वो रीजनिंग और अरिथमेटिक में कर रहे हैं। रीजनिंग तो ठीक ठाक बच्चा बना भी ले रहा है, लेकिन जो अरिथमेटिक का सेक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ध्यान देना बच्चों। अब एक चीज समझो आप, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस है तो 15 ही क्वेश्चन 15 मार्क्स का, लेकिन बहुत वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है। आपको कल्चर भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ने हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक ये रट के खत्म करोगे उतने में आपका इंग्लिश और अरिथमेटिक रीजनिंग दोनों तैयार हो जाएगा। तो इसको साइड बाय साइड मोस्टली कल्चर, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स जो न्यूज़पेपर से न्यूज़ चैनल से आपको देखने को मिल जा रहा है उतना ही रखिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम इस पे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत वास्ट है, टाइम ज्यादा खा जाएगा आपका। तो साइड बाय साइड जितना भी आपको ऊपर ऊपर से मिल रहा है वही लीजिए। उसके बाद बच्चों कंप्यूटर बेसिक, सबसे सिंपल कंसेप्ट, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, सबसे सिंपल सेगमेंट इसी का है।
अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है मैंने, उस कोर्स में कंप्यूटर का पीडीएफ मैंने फ्री में दिया हुआ है, वहां से सब कुछ कवर कर सकते हैं। आप चाहोगे तो इसे 5 दिन में पढ़ के खत्म कर लोगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन करेगा बच्चों? अरिथमेटिक। रीजन ये है कि बच्चों टोटल मिला के बन रहे हैं 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। 90 मिनट ही दिया गया है, 90 मिनट ही दिया गया। देखिए ये 30 क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा आपका 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट में, क्योंकि पढ़ना है आंसर देना है, पढ़ना है आंसर देना है, तो 15 मिनट तो बच्चों इसको दे दिया हमने। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जाएगा 25 से 30 मिनट बच्चों। 30 मिनट भी अगर मैं मान लेता हूं तो 30 मिनट और 15 मिनट हो गया 45 मिनट। 45 मिनट आपका खत्म हो जाएगा ये करने में, और 45 मिनट पूरा का पूरा देना है बच्चों आपको रीजनिंग और अरिथमेटिक के लिए। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। जनरल नॉलेज और कंप्यूटर 15 से 20 मिनट आपका ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं 20 मिनट भी मान लेता हूं और 30 मिनट इसको, तो 50 मिनट, 40 मिनट पूरा का पूरा रीजनिंग और अरिथमेटिक के लिए मिलेगा। बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रीजनिंग और अरिथमेटिक में ही होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन 40 मिनट के अंदर करना है, यानी 1 पॉइंट समथिंग मिनट ही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल रहा है। अब 11th 12th में बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो बड़ा डिटेल सॉल्यूशन पढ़ के आते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्स वाई पढ़ते हैं, उसका यहाँ यूज करना नहीं पड़ेगा बच्चों। अरिथमेटिक और रीजनिंग का हर क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 30 से 40 सेकंड में पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। और अरिथमेटिक आपका 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो भी जाएगा। पुरानी वीडियोस अगर आप देखोगे, एमबीए सीईटी का देखोगे, तो 10 से 15 सेकंड में अरिथमेटिक का हर क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है बच्चों। अब ये तो हमारा हो गया बच्चों टाइम अलॉटमेंट, कितना कितना कैसे कैसे देना है। सेक्शनल टाइम बिल्कुल नहीं है, यही टाइम रखना बच्चों आप। अब जरा ध्यान दो कि सर इस 20 दिन में इंग्लिश में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना बच्चों, इंग्लिश जो 40 मार्क का है, इंग्लिश लैंग्वेज जो 40 मार्क का है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क का, सबसे ज्यादा उसमें क्या पूछा जाएगा पता है? सबसे ज्यादा बच्चों ये फर्स्ट वाला आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लगभग 15 से लेके 20 मार्क के लिए 3 पैसेज मिनिमम वो देगा ही देगा। तो आपको आज से ही डेली के डेली 2 से 3 पैसेज सॉल्व करने ही करने हैं। ये पैसेज उन्हीं बच्चों से सॉल्व हो सकता है जिनको पैसेज में दिए गए वर्ड्स का अच्छा खासा मतलब समझ में आए, या फिर पैसेज का लगभग 60 से 70% चीजें आपको समझ में आ जाएंगे, तभी पैसेज सॉल्व होगा। लेकिन ये उन्हीं बच्चों से हो पा जाता है जिनकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी हो। तो आज से आपको एक चीज करना है कि सुबह उठ के बच्चों 20 मिनट कम से कम न्यूज़पेपर रीडिंग करना ही करना है। उससे आपका आरसी भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ जो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स है, वो भी थोड़ा बहुत आपका तैयार होने लग जाएगा। अगले 20-25 दिन लगातार करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों स्पीड प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये 2 चीजें अगर अच्छी नहीं है तो आरसी टाइम बहुत अच्छा खासा लेगा। साथ साथ बच्चों ध्यान दो, ये जो 3 सेगमेंट है, ये तो आरसी अलग आ गया, ये भी आरसी में आ जाएगा बच्चों, आरसी का ही पार्ट है। ये है वोकैब का सेक्शन। अब ऐप पे अगर आप मेरे जाओगे, ऐप डाउनलोड करना, अगर उसके आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे, फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा है, कोई भी इंग्लिश की बुक उठाना, उसमें वोकैब का सेक्शन फ्री में दिया है। लेकिन इसकी अलग से तैयारी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप दिए गए पीडीएफ से जितना भी वोकैब दिया है, एनोनिम्स सिनोनिम्स का, उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस का, वोकैब का, उतना भी कर लोगे तो भी बड़े आराम से हो जाएगा। अलग से इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है बच्चों। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका आर्टिकल्स आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ड, इन सब का यूज थोड़ा देख लोगे, वो पार्ट आपका तैयार हो जाएगा बच्चों।
उसके बाद पैराजंबल आरसी का ही पार्ट है। मतलब पूरा का पूरा जो इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3 सेगमेंट में हुआ है बच्चों। एक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, वोकैब और आरसी। सबसे ज्यादा वेटेज का आरसी आएगा। देखो 20 मार्क का आपका आरसी आएगा, 10 मार्क का वोकैब, और हो सकता है कि 10 मार्क का ही आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछा जाए। इसके अलावा शायद ही कुछ आएगा। इसलिए आरसी पे सबसे ज्यादा मेहनत करना है बच्चों। आज से ही 20 दिन लगातार 3-3 आरसी आपको सॉल्व करना ही है। ये तो हो गया बच्चों हमारा इंग्लिश का ब्रेकडाउन। आगे चेक कीजिए, वर्बल और अरिथमेटिक। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को अरिथमेटिक में हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, टोटल 30 मार्क का आएगा ये 30 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन वो यहां से पूछ सकते हैं और अरिथमेटिक से 15 क्वेश्चन। बच्चों इस पूरे सीईटी में जितना भी 4 सब्जेक्ट है, चारों में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, जिसको सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए, वो हिस्सा है अरिथमेटिक का। क्योंकि यहां प्रॉब्लम एक होगी कि सर यहां पे एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर ही आना चाहिए। आप अभी 12th में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे एमबीए सीटी के लिए मुझसे पढ़ रहे हैं, कैट के लिए पढ़ रहे हैं, बैंकिंग एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके अरिथमेटिक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1-1 मिनट में ही आता है। तो आपको कुछ न कुछ करके ये सीखना पड़ेगा बच्चों। अरिथमेटिक में क्या क्या आएगा? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और एवरेज। इंटरनेट से खोज के क्वेश्चन सॉल्व करो, यूट्यूब से देख के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं से भी करो। 10 टॉपिक ये है, 10 दिन, एक एक दिन हर टॉपिक को दो। हर टॉपिक में मिनिमम बच्चों 30 से लेके 35 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखो आप कि आपका हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए, कैसे भी करके। आप एमबीए सीटी में जो अरिथमेटिक मैंने पढ़ाया है उसके भी वीडियोस अगर आप देखोगे, वहां भी हर क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे। वो भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अरिथमेटिक में तो ये सब अच्छे से करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्बल में सबसे ज्यादा बच्चों देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। एक सीटिंग अरेंजमेंट एक पजल तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, या तो एक सीटिंग अरेंजमेंट या तो पजल। 5 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद बच्चों सिलॉक्स। सिलॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप डेली 2 सीटिंग अरेंजमेंट और 2 पजल आज से ही सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2-2 सीटिंग अरेंजमेंट, 2-2 पजल डेली सॉल्व करो। उसके बाद कुछ अच्छा करना होगा तो सिलॉक्स पे जाना। यही सीक्वेंस आपका रहने वाला है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल डेली 2-2 करने हैं, अलग से उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। डेली पहले 2-2 करने का टारगेट बनाओ। उसके बाद टॉपिक तैयार करना होगा तो पहले सिलॉक्स ही तैयार करना, क्योंकि आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन सिलॉक्स में एक साथ आएगा। उसके बाद बच्चों जाना कोडिंग डिकोडिंग पे, ब्लड रिलेशन पे। उसके बाद जाना बच्चों डायरेक्शन डिस्टेंस पे, सीरीज पे। सीरीज के भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 मार्क के एक साथ आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आता है वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक आप चाहोगे तो एक दिन के अंदर ही खत्म कर लोगे। बहुत सिंपल से थियोरेटिकल टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग के टॉपिक है। तो पहले बच्चों यही सीक्वेंस रखना आप, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं, पिछले एग्जाम में फेस किया उन्होंने किया अरिथमेटिक में बना ही नहीं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर बनना चाहिए, बन ही नहीं पाया। उसके बाद प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने वर्बल के सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स में। बच्चों मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जितने भी हैं उनके लिए ये सब बहुत सिंपल है। आपके लिए नया नया सीटी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन यकीन मानो खुद आप जितनी पढ़ाई कर चुके हो 12th में
उसका 10% भी अगर यहां दे दोगे तो आपका सीईटी में 99.99 परसेंटाइल आएगा। तो बच्चों, इंग्लिश का और रीजनिंग अरिथमेटिक का सबसे बड़ा वेटेज हमने डिस्कस किया। आपको जो गलती नहीं करनी है, जो गलती आपको नहीं करनी है वो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल मत करिएगा। बच्चों, आपसे जितना करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स कहां कहां से, न्यूज़पेपर से, न्यूज चैनल से, आपके डेली आरसी में जो भी आएगा उस पे ध्यान देना। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, देखो हिस्ट्री पे तो बिल्कुल भी मत जाना। जितना आप हिस्ट्री में टाइम दोगे उतने में आपका अरिथमेटिक पूरा तैयार हो जाएगा। बहुत वास्ट सिलेबस है और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप ही नहीं कर रहे हो, सारे लोग स्किप ही करेंगे क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा तो कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का उठा के देख लीजिएगा, एसएससी का देख लीजिएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो करंट वाले चल रहे हैं, करंट वाले ही, जैसे वर्ल्ड कप आया, उसके बाद फुटबॉल कप आएगा, T20 वर्ल्ड कप आया, उसके बाद कबड्डी आया, जितने भी ये सब वर्ल्ड कप चल रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसी भी स्पोर्ट्स का, उसको देख लेना। साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बहुत वास्ट है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ध्यान दो, जनरल अवेयरनेस कोई भी बच्चा उतने डीप लेवल में तैयार नहीं कर पाएगा क्योंकि 15 मार्क्स का ही सवाल है, खाली 15 क्वेश्चन का मैटर है, उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जितना आपको ऊपर ऊपर से आ जाएगा उतने पे ही फोकस करना, क्योंकि जो बच्चा इस पे ज्यादा फोकस किया उसका मैथ्स नहीं बन पाया, रीजनिंग नहीं बन पाया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऊपर ऊपर से जहां से आप ले सकते हो उतना ही बच्चों आप लीजिएगा, ठीक। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका हो सकता है बच्चों कंप्यूटर, 15 मार्क्स का कंप्यूटर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा का पूरा कंप्यूटर का एक बेहतरीन बुक है मेरे पास, उसके लास्ट में 250-300 क्वेश्चन है, वो कर लोगे, 15 के 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट में। तो बच्चों एक काम करना, आप ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स में जाना, क्रैश कोर्स मैंने बनाया हुआ है, उस पे जाइएगा। कंप्यूटर का पूरा ई बुक मैंने फ्री में दिया हुआ है, आपका 15 मार्क्स का पूरा जुगाड़ हो जाएगा। पढ़ के एक दो बार खाली खत्म कर लेना और टारगेट बनाना कि इसको आप एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ के खत्म ही कर लो। मेरे ख्याल से 100 पेज का बुक होगा वो, 50-50 पेज रात को सोते वक्त खाली पढ़ना। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, एकदम तैयार हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसको स्किप नहीं करना है तो थियरी का ही पार्ट, लेकिन थियरी का पार्ट है ये सोच के आप छोड़ना मत इसको, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है बच्चों। तो 20 दिन की ये पूरी की पूरी आपकी स्ट्रेटेजी है। दिन के 5 घंटे 6 घंटे बैठो, पढ़ो। याद रखो कि अगर अच्छा स्कोर नहीं आया बच्चों तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अच्छी लोकेलिटी नहीं मिलेगी, अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, अच्छा खासा जो सीख सकते थे आप कॉलेज में अपनी लाइफ के लिए, वो सीखना आप बंद कर दोगे बच्चों। इसलिए सीटी को थोड़ा सीरियस लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, आपने एग्जाम दिया, री एग्जाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अब तक कहां से प्रिपेयर कर रहे थे, यहां वहां से कर रहे थे, यूट्यूब चैनल से कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर अच्छा प्रिपरेशन आपका नहीं हो रहा है बच्चों, तो हम लेके आए हैं आपके लिए महाराष्ट्र सीटी का एक बेहतरीन क्रैश कोर्स, जिसमें सारे रिलेवेंट टॉपिक इंग्लिश के लिए, रीजनिंग और अरिथमेटिक के लिए, मतलब 70 मार्क्स का पूरा जुगाड़ आप यहां से कर सकते हो। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव पैक है क्रैश कोर्स का। अगर आपने बच्चों इतना कर लिया तो बाहर से कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 20 दिन के अंदर एकदम इत्मीनान से बैठो और सब कुछ खत्म कर सकते हो, अगर आपको सब कुछ एक ही जगह चाहिए तो। बाकी आपकी प्लानिंग तो चल ही रही होगी, आप कुछ टॉपिक इस चैनल से, कुछ टॉपिक उस चैनल से, या फिर आपने क्लास लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, वो सब ठीक है,
लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कि सर मुझे एकदम फोकस्ड होके ये 20 दिन तैयारी को देने हैं बच्चों, तो एक बेहतरीन क्रैश कोर्स में आपका इंग्लिश, रीजनिंग और अरिथमेटिक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इतना आपने कर लिया तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, अरिथमेटिक का तो टेंशन ही खत्म। बच्चों अरिथमेटिक में हर क्वेश्चन आप 30 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे अगर इस क्रैश कोर्स में आप गए तो। बाकी अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना है तो उन बच्चों के लिए हमने सारे बच्चों के लिए फ्री में ई बुक दे दिया है बच्चों, कंप्यूटर का ई बुक। आपको जो कोर्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने कोर्स का, ऐप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे कोर्स में जाइएगा, कोर्स में कंप्यूटर का मैंने फ्री में ई बुक दिया है, आपके मोबाइल में विद इन ऐप डाउनलोड हो सकता है। आप उसको पढ़ के पूरा खत्म कीजिए। और कंप्यूटर के 15 मार्क्स बच्चों स्किप नहीं करना है, याद रखिए। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एकदम तैयारी में खुद को बच्चों झोंक दीजिए। जितना टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है उसमें से 5, 8, 10 मिनट भी आपका बहुत कीमती है, क्योंकि 12th के बाद अच्छे कॉलेज पाने का सपना अगर आप पूरा नहीं कर पाए बच्चों तो ये जिंदगी में एक बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दिए गए हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सीईटी का इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा और अच्छा कॉलेज आपको क्यों मिलना चाहिए ये भी आप जरूर समझे होंगे। अगर क्रैश कोर्स आपको लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है बच्चों, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।